नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DT+B के एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 23/3/2022 को हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है हमारा, RBI पब्लिश फिगर ऑफ 4 अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई विच ऑफ फ्लोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग M3। तो आपको पता होगा कि जो हमारा मनी सप्लाई है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, M1, M2, M3, M4। तो जाइए हम यहाँ देख लेते हैं M1 क्या है। जो M1 होता है इसमें हम देखते हैं कि जो जितने भी हमारे नकद होते हैं करेंसी, तो CU प्लस डिमांड डिपॉजिट और जो हमारे अदर डिपॉजिट जो भी हो जाएंगे तो वो ज़्यादा करके इसमें आता है। तो M1 तो ये हो गया। M2 की बात करें तो M2 में आएगा आपका M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट, विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। ठीक है, ये होगा। इसमें क्या होता है ना कि M2 में होगा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट भी होगा और जो आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग होते हैं वो भी इसमें ऐड होगा। M3 की बात करते हैं तो M3 में होगा M1 प्लस, इसमें टाइम डिपॉजिट आ जाएगा। ठीक है, नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, नेट टाइम डिपॉजिट यहाँ पे होगा नेट टाइम डिपॉजिट नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, सी भी ले लेते हैं। यहाँ पे M4 की बात करें तो M4 में M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी टोटल डिपॉजिट हैं, टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जितने भी होंगे, तो इसमें आपसे पूछा गया M3 कौन सा है। तो M3 में कौन सा आ जाएगा आपका M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। अभी हमने बताया था, देखो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, यही M3 है। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है, टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें जो है पहला हो जाएगा M2, M1 हो जाएगा ये CU प्लस DD है, तो डिमांड डिपॉजिट, और जितने भी हमारे करेंसी हो गए वो हो जाएगा नकद करेंसी। M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये हमारा M2 M3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम अगर M3 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा M4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है? मिताली राज है, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले मुगल शासक कौन थे? पहले मुगल जो शासक थे बाबर थे, जिसने मुगल वंश की स्थापना की थी।
अगर मुग़ल से अगर आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं बाबर से, तो बाबर कैसा एक सुल्तान मुसलमान था? तो बाबर जो था तुर्की और सुन्नी मुसलमान था। इन्होंने सबसे पहले पद पातशाही की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर के द्वारा ही की गई थी, जिसके तहत बादशाह की उपाधि धारण की जाती थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था। वही किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत के युद्ध के बाद खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? ये राणा सांगा और बाबर के बीच। इसी खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और इसके बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। फिर उसके बाद है खानवा के युद्ध के बाद आता है हमारा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध ये किसके बीच हुआ था? 1528 में हुआ था और मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। इसके बाद 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध अफगान और मुगलों के बीच हुआ था, घाघरा का युद्ध। तो ये तीनों युद्ध आपको याद रखना है। बाबर के बारे में और भी चीज़ें याद रखनी है कि बाबर ने जैसे कलंदर की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी, उसने जिहाद का नारा दिया था, ठीक है, किसमें? खानवा के युद्ध में। बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम बाबरनामा है और बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। तो इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement is correct? The चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट इंडिगो प्लांटर्स। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो चंपारण मूवमेंट था वो किसके द्वारा? इंडिगो प्लांटर के विरुद्ध शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो कथन हमारा 1 है वो तो सही है। इसमें अकॉर्डिंग टू परमानेंट सेटलमेंट द राजाज एंड तालुकदार वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार। तो ये भी हमारा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। बात तो सही है, ठीक है। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे संविधान सभा की अध्यक्षता। सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, इनके द्वारा की गई थी। और बाद में ये हमारे अस्थायी अध्यक्ष, अगर पूछ ले आपसे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। और वही अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो अस्थायी अध्यक्ष हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है मेथेन है, ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप है। माजुली जो कि किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो रेपो रेट तो है, रिवर्स रेपो रेट भी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी है।
तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है तट मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तट मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है? द बेंच पुस्तक के लेखक मेगन मार्केल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? टर्सरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। तो बात तो बिल्कुल सही है कि जो टर्सरी एक्टिविटी होता है हमारा जो तृतीयक क्रिया, इसमें हम ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं। बैंकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी, नहीं, बैंकिंग जो है ये सर्विस सेक्टर का उदाहरण है, टर्सरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो कथन हमारा 2 है ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ओनली 1 सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो जो मोहिनी अट्टम है केरल का है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों कहाँ का? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। वही पूछ ले आपसे कि कथक कहाँ का है? तो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है यूपी का है, उत्तर प्रदेश का। तमिलनाडु का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कर्नाटक का यक्षगान है, हालांकि वो शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो यहाँ पे यक्षगान कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? तो ज्वार भाटा कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नवंबर 2020 में मत्स्य पालन क्षेत्र में डैश से ने सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार जीता। तो ये उस समय करंट अफेयर्स है, असम है, हालांकि ये अभी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। जो कोलेरा होता है ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने FIA पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? किसे? तो ये उस समय करंट अफेयर से छोड़ देते हैं। देखो टोक्यो ओलंपिक ये भी छोड़ देते हैं। भारत के संविधान में अनुसूची कितनी है? तो 12 अनुसूची है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? 22 भाग हैं, 12 अनुसूची है और आर्टिकल 395 अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो 20 क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।